नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी। आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में। भगवान कृष्ण का जन्म एक राजघराना में होते हुए भी उनका पालन पोषण एक ग्वाला परिवार में हुआ था, जो कि उनको पालने वाले पिता नंद ग्वालों के मुखिया थे, लेकिन ग्वाले का काम किया करते थे और राजसी ठाठ बाट से कोसों दूर हुआ करते थे। वहीं देखा जाए तो माँ यशोदा ने कृष्ण को जन्म भी नहीं दिया था, लेकिन उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी। भगवान कृष्ण के बारे में पहले से कई भविष्यवाणियां भी की गई थी। कृष्ण भगवान को जन्म के पहले ही तारनहार कहा जाता था। माना जाता था कि कृष्ण लोगों के दुख दर्द और पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे, और इसके बाद जिस प्रकार से कृष्ण लोगों को उपदेश दिए और धरती में अवतार लेकर लोगों के लिए काम किया, वो किसी आश्चर्य से कम भी नहीं था और भविष्यवाणी सही भी साबित होती चली गई। सबसे पहले जानते हैं कृष्ण के बाल जीवन और कृष्ण राधा की रास लीला कैसे शुरू हुई। वृंदावन काफी खुली और हरी भरी जगह थी, जो बहुत ही सुंदर जगह लगती थी। उसी जगह गोकुल और बरसाने के ग्वाले जाकर बस गए। लोग परंपरागत और पुराने घरों को छोड़कर आए थे। इसी कारण से इन लोगों के पास ज्यादा आजादी थी और साथ ही जगह थी ज्यादा समृद्ध और खूबसूरत थी। खासतौर पर युवाओं और बच्चों को यहाँ इतनी आजादी थी कि इससे पहले वो लोग कभी महसूस तक नहीं किए थे। जगह नहीं होने के कारण समृद्धि भी थी। वहाँ बच्चों का समूह बना और इन बच्चों के समूह में राधे भी थी, जो थोड़ी बड़ी और समझदार थी। वो किसी दायरे में बंधी नहीं रहती थी और समाज से अलग आज़ादी से रहना पसंद करती थी। उनको ऐसी आज़ादी मिली थी कि जिसके बारे में दूसरी लड़कियां सोच भी नहीं सकती थी। वही राधे समूह में लड़कियों का नेतृत्व किया करती थी और कृष्ण भगवान लड़कों के समूह का नेतृत्व किया करते थे। दोनों की अगुवाई में हर्ष और उल्लास से भरे आपस में मिलाप भी होता था, लेकिन कृष्ण और राधे के बीच उम्र का फासला था। उस वक्त कृष्ण की आयु 7 साल की थी और राधे की आयु 12 साल की थी, और उन दोनों के बीच उन्हीं के उम्र के बच्चों की टोली भी हुआ करती थी। वृंदावन में होली का त्योहार था। पूर्णिमा की शाम को लड़के और लड़कियों की टोली यमुना नदी के किनारे इकट्ठी हुई और ये छोटे लड़के व लड़कियां साथ नहाने के लिए नदी के किनारे साथ पहुंच गए। सबसे पहले 5 बच्चों की टोलियों ने आपस में खेलना शुरू किया। इसके बाद खेल खेल में ही एक दूसरे पर पानी उछालने लगे और बालू व मिट्टी फेंकना भी चालू कर दिए। इस बीच वे एक दूसरे को देखकर चिढ़ाया भी करते थे। जब कुछ पल और होता तो इस खेल का जोश बढ़ता चला गया। इसी जोश में बच्चों ने साथ मिलकर नाचना भी शुरू कर दिया। मस्ती में सब नाचने लगे और खेलने लगे, और खेलते खेलते इतना थक गए कि धीरे धीरे एक एक करके गिरने लगे। जब कृष्ण ने अपने साथियों की थकान को गिरते हुए देखा तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और धुन निकालना चालू कर दिया, जो लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाली थी। कृष्ण के बांसुरी की यह धुन बहुत ही मनमोहक थी, जिसको सुनकर सभी साथी उठ खड़े हुए और फिर सभी मस्ती में झूमने लगे। इस प्रकार से कृष्ण भगवान और राधे की दोस्ती बढ़ती चली गई। वहीं शैतानी और नटखटपन से लोगों को दिल में भी अपनी जगह बनाते चले गए। देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई लीलाएं किए। माखन चोर के नाम से कृष्ण जाने जाते थे। माखन की चोरी किया करते थे और चोरी करते समय जब पकड़े जाते थे तब माँ यशोदा को मना भी लिया करते थे। साथ ही कई शैतानियां भी किया करते थे, जैसे गोपियों की मटकी तोड़ना, उनके नहाते समय कपड़ों को छिपा लेना। ये कई लीलाएं हैं जो लोगों को हैरान भी करती हैं, और आज जब उन लीलाओं को सुनते हैं तो हमारा मन विभोर हो जाता है। वहीं कृष्ण ने अपनी बाल उम्र में कुछ ऐसी लीलाएं किए जो लोगों के दुख और मुसीबत के समय रक्षक बनकर खड़े हुए। उसी में से एक लीला है गोवर्धन पर्वत उठाने की। आइए जानते हैं पर्वत उठाने के पीछे क्या कारण था। गोवर्धन पर्वत को उठाने को माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने लोगों को सुरक्षा देने और इंद्र के डर को कम करने के लिए अपनी चींटी उंगली में उठा लिया था। कहा जाता है कि मथुरा, वृंदावन और गोकुल के लोगों को अति जलवृष्टि से बचाने के लिए यह पर्वत उठाया गया था, क्योंकि इंद्र ने अति जलवृष्टि कराया था। माना जाता है कि उस समय इंद्र से लोग डरते थे और इसी डर के कारण लोग उनकी पूजा भी किया करते थे, और लोगों का पूजा से मना करना ही जलवृष्टि का कारण बना, जो इंद्र का गुस्सा था। लेकिन नगरवासी अपनी जान बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे पहुंचे और वो छिपने का प्रयास किए। तभी कृष्ण ने लोगों से कहा
आप लोगों को किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है और आप लोग डर छोड़ दो। इसी कारण भगवान कृष्ण ने पर्वत उठा लिया। लेकिन जब आप भी गोवर्धन पर्वत का दर्शन करते हैं तब भगवान कृष्ण का चमत्कार याद आता है। और जैसा ही हम आपको बता दें कि गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहते हैं। 5000 साल पहले की बात की जाए तो ये पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा था, लेकिन आज के समय की बात की जाए तो ये पर्वत शायद 30 मीटर ही बचा होगा। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत श्रापित था, जिसको पुलस्त्य ऋषि ने श्राप दिया था, जो मुट्ठी भर रोज कम होगा। हम आपको बता दें कि गोवर्धन पर्वत मथुरा शहर के लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं इस पर्वत की अलग अलग मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि जिस समय राम सेतु का निर्माण चल रहा था, उस पर्वत को बजरंगबली उत्तराखंड ले जा रहे थे, लेकिन उसी समय देववाणी हुई कि राम सेतु का कार्य पूरा हो चुका है और हनुमान जी ने इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दिया और पुनः वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की बात की जाए तो इनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। कभी मां के सामने रूठने की लीलाएं करने वाले बालकृष्ण दिखाई दिए तो कहीं अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर कृष्ण बनकर आए। इस व्यक्तित्व की बात की जाए तो सबसे आकर्षण का पहलू बनता है दूसरे के निर्णयों का सम्मान करना, क्योंकि कृष्ण के मन में सबके प्रति सम्मान था और उनके अनुसार सभी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार भी होना चाहिए। ऐसा ही उनका व्यक्तित्व की कहानी होती है। तो जानते हैं उनके कुछ ऐसे पहलुओं को जो हमें सीख देते हैं। भगवान कृष्ण मानते थे कि सबको अपने समान जीने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इसी के कारण अपनी बहन के संबंध के लिए अपने दाऊ यानी बलराम के निर्णय का भी विरोध किया। ये विरोध उस समय किए जब दाऊ ने यह निश्चित कर लिया था कि अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन के साथ वह बहन सुभद्रा का विवाह करेंगे। तब कृष्ण ने उनके फैसले का प्रतिकार किए और बोले कि स्वयंवर मेरा है, ना कि आपका। तो हम कौन होते हैं सुभद्रा के जीवन के संबंध में फैसला लेने वाले। इसके बाद जब बलदाऊ नहीं समझे तो कृष्ण ने व्यक्तित्व का एक और काम किया जो लोगों को सोचने में मजबूर कर देता है कि भगवान कृष्ण कैसे कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जब दाऊ नहीं माने तो कृष्ण ने अपने बहन को उसके प्रेमी के साथ भागने के लिए कह दिए। वहीं राजयूष यज्ञ में पत्तल उठाने वाले कृष्ण भी मानवता को चरितार्थ करते हैं। वहीं यदि बात की जाए महाभारत के युद्ध की तो इसके नायक भी वही थे। लेकिन कितनी अनोखी बात है कि इस युद्ध में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन पूरी महाभारत उन्हीं के इशारे में चलती रही। कृष्ण के इस अनूठे व्यक्तित्व को कैसे समझा जाए, यह कोशिश हर बार अधूरी ही रह जाती है। वहीं सबसे बड़ी प्रतीक कथा है जिसमें कृष्ण ने तय किया कि अब सुधार असंभव है, क्योंकि जब राजभवन में स्त्रियों की स्थिति सही नहीं है तो बाकी समाज का हाल क्या हो सकता होगा। यदि राज दरबार में ही राजवधू का चीर्ण हरण हो सकता है तो वो भी सारे कथित प्रबुद्ध लोगों के सामने, तब कैसे कल्पना कर सकते हैं कि समाज में कोई सुरक्षित कैसे रह सकता है। लेकिन उन्होंने बताया कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको समाज में रहने का कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने संदेश दिया कि जब जब धर्म को कोई नष्ट करने का प्रयास करेगा तब तब उसका विनाश होगा। जैसा कि आपने देखा कि कृष्ण की लीलाएं कितनी नटखट थी, लेकिन लीलाएं मथुरा वासियों के हित के लिए होती थी। और एक समय ऐसा आया कि उनकी मथुरा वासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण को अपनी अंगुलियों पर गोवर्धन पर्वत भी उठाना पड़ा था। उसके बाद जब कृष्ण बड़े हुए तो महाभारत जैसे युद्ध की रचना की और उसी महाभारत में गीता का संदेश दिया, जिसमें हमें जीवन के कर्म और मिलने वालों फलों के बारे में बताया। तो हमें यह सीख लेना चाहिए कि कर्म अच्छा करेंगे तो उसका फल भी हमें अच्छा मिलेगा। तो कर्म अच्छा करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए और कोशिश करें कि अपने कर्मों से किसी को खुशियां दे सकें। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी दूसरे सफ़र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.